नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों की दैनिक उपस्थिति अपन किस प्रकार अपडेट कर सकते हैं। दैनिक उपस्थिति किस प्रकार दैनिक उपस्थिति की एंट्री अपन कर सकते हैं। तो यह एंट्री अपन दो माध्यम से कर सकते हैं। या तो आप अपने स्कूल की लॉगिन आईडी खोल के वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या आप शिक्षक ऐप से भी अपने आप छात्र छात्राओं की उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको शिक्षक ऐप के माध्यम से बताता हूं कि वहां से कैसे करते हैं। यहां आपके सामने मैंने शिक्षक ऐप खोल रखा है। यहां एम पिन प्रत्येक शिक्षक की शिक्षक ऐप पर आप जैसे ही उसको लॉगिन करेंगे तो वहां आपको शाला दर्पण आईडी और पासवर्ड मांगेगा। उसके पश्चात आपसे एम पिन सेट करने के लिए कहेगा। एम पिन आप जो भी 4 अंक की डिजिट का कोई भी आप पासवर्ड उसमें लगा सकते हैं। और जैसे ही आप उस पासवर्ड को लगा के लॉगिन करते हैं तो आप शिक्षक ऐप पे लॉगिन हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पे आपकी खुद की डिटेल आएगी। खुद की डिटेल आने के पश्चात आपके सामने यहाँ कुछ टैब खुलेगी और यहाँ आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली टैब यहाँ विद्यार्थी उपस्थिति की है, यहाँ उस पर क्लिक करना है। उसके पश्चात यहाँ आप देखिए विद्यार्थी उपस्थिति के ऊपर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे आपको कई टैब दिख रही होंगी। यहाँ आपको क्या करना है, केवल आपको विद्यार्थी अनुपस्थित विद्यार्थियों की सूचना दर्ज करें, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके पश्चात यहाँ आपके सामने आएगा कि आज दिनांक इतने को छात्र अनुपस्थिति के लिए कक्षा सेक्शन का चयन करें। तो यहाँ जैसे इस आईडी पर कक्षा 5वीं मैप हुई है तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। फिर आपको क्या करना है, उपस्थिति अपडेट करें, यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पहले से ही यहाँ सभी बच्चे उपस्थित ग्रीन टिक में आ रहा होगा। अब जो बच्चा जिस तारीख में नहीं आया है उसको वहाँ पे आपको अनुपस्थित करके यहाँ पे कर देना है। अगर जैसे मैं मानता हूँ कि यह बच्चा आज नहीं आया है तो उसको यहाँ से अनुपस्थित कर दिया मैंने। अब कोई दूसरा बच्चा भी अगर यहाँ से नहीं आया है तो मैं उसको यहाँ से अनुपस्थित कर देता हूँ। अब मुझे ये सेव करना है तो मैं आगे बढ़ के कर देता हूँ। उसके पश्चात यहाँ आपको अब क्या करना है, शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थित दर्ज करें। अब यहाँ आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यह डाटा सेव ऑटोमेटिक हो जाएगा। और आप जैसे इस डाटा को देखने के लिए अगर शाला दर्पण आईडी खोल के देखेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि उपस्थिति हो चुकी है। अब वो वहाँ पे ये भी शो होगा कि उपस्थिति खुद की आईडी से हुई है, शाला दर्पण आईडी से हुई है, या स्कूल लॉगिन से हुई है, या फिर यह शिक्षक ऐप से हुई है। तो इस प्रकार अपन शिक्षक ऐप के माध्यम से छात्र छात्रा को उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल लॉगिन आईडी से, स्कूल लॉगिन शाला दर्पण आईडी से किस प्रकार छात्र छात्रा को उपस्थिति अपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने स्कूल लॉगिन से शाला दर्पण पर स्कूल लॉगिन आईडी से मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है। उसके पश्चात यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ बहुत सारी टैब आपको दिख रही होंगी तो यहाँ आपको विद्यार्थी वाले टैब पर क्लिक करना है। विद्यार्थी वाले टैब पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने बहुत सारे टैब खुल के आएंगे। यहाँ आपको देखना है छात्र छात्रा दैनिक उपस्थिति या विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति, एक टैब मिलेगी आपको, उस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आपको मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ कि यहाँ आपको विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति ऑल स्कूल, यहाँ आपके सामने टैब है, यहाँ इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके पश्चात यहाँ पे आपके सामने जिस दिनांक में आप करना चाह रहे हैं वो दिनांक आपके यहाँ आ जाएगी और ऑल क्लास भी आएगी, तो उसको आपको शो करना है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी क्लास की अभी तक नहीं हुई है और कौन कौन सी क्लास की आपके सामने हो चुकी है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आज की सारी उपस्थितियाँ किसी के मोबाइल ऐप द्वारा हो चुकी है, किसी की स्कूल लॉगिन द्वारा हो चुकी है। अगर किसी कक्षा की नहीं हुई होती है तो उस कक्षा के सामने उस कक्षा के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के पश्चात उस कक्षा की पूरी
विद्यार्थियों की सूची आपके सामने ओपन होगी और उसके सामने ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सब यहाँ पे ऑटोमेटिक सभी बच्चे जो है एक बार प्रेजेंट मिलेंगे। जो बच्चा नहीं आया है आपको वह बच्चा एब्सेंट कर देना है और एब्सेंट करने के पश्चात यहाँ पे आपको सबमिट ऑल कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो उस क्लास की अटेंडेंस ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके पश्चात आपको क्या करना है, अगर दूसरी कक्षा चेंज करनी है तो दूसरी कक्षा पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ से आप इसी प्रकार जो है बच्चों की उपस्थिति कर सकते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से जो जानकारी आपको मिली, अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।